बता दे भाई, बाद में मैं वीडियो डिलीट करूँगी। मैंने कोशिश क्या, भूत होंगे तो मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूँ ना, कि भाई अगर मैं इससे ऐसे लाइक पैम्परिंग करूँ ऐसे करके, तो वो सेम चीज़ तुम भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो, है ना। तो ये बाद या कोविड के टाइम से लगा लो, मेरे अंदर जो ये अल्ट्रा प्रो मैक्स वाली लेजीनेस आई है ना। अब तुम्हारे आस पास आ रही बारात, करना इनकार बार बार देना साथ। ओए जो गाए दिल। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इट्स बीन अराउंड 55 डेज़ मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया, ना मैंने कुछ अपलोड किया है यूट्यूब पे। अभी 2-3 दिन पहले मैंने शॉर्ट वीडियोस डाली थी, एक तो वो पुरानी थी। तो अब मैंने सोचा कि वापस से मैं यूट्यूब शुरू कर लूँ। मतलब काफ़ी टाइम हो गया ना अपलोड किए कुछ, तो मेरे को सब बोल रहे थे, पूछ रहे थे कि भाई क्यों नहीं वीडियोस अपलोड हो रही हैं, क्यों कुछ ही, मेरा नहीं दिल कर रहा था कुछ भी शूट करने का। बट नाउ मैंने यही सोचा है कि मैं वापस से आती हूँ, एक बार दोबारा ट्राई करती हूँ बस, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट तो रह नहीं पाती यहाँ, है ना। बट मेरा दिल करता, अगर मैं देखूँ दो चीज़ें, अगर मैं व्लॉगिंग छोड़ दूँ कि लाइक मैं नहीं कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ, कुछ नहीं बना रही हूँ, तो मेरे को ना टेंशन होने लग जाती है, या फिर मैं अच्छा नहीं, मतलब ऐसे अजीब फील होता है मेरे को कि यार ये मेरे को पसंद है और मैं छोड़ रही हूँ, है ना। और अगर मैं बनाऊँ तो मेरे से कंसिस्टेंट नहीं रहा जाता, तो फिर मैं सोचती हूँ कि क्या फ़ायदा है ना, ऐसे ना तो चैनल ग्रो होगा, ना ऑडियंस बिल्डअप होंगी, मतलब कुछ भी नहीं होगा, वो वहीं भी वो चीज़ें स्टक रहेंगी। सेकेंड चीज़, ये कब स्टार्ट हुई थी ये चीज़ कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ। पहले मैं कॉलेज की वजह से नहीं रह पाती थी, क्योंकि भाई मेरे को कॉलेज जाना पड़ता था ऑब्वियसली। आई थिंक 2023 में ये सब सीन था, क्योंकि मैंने शुरू किया था तब यूट्यूब, है ना। हमारी एक ट्रिप थी, उस ट्रिप पे मैंने यूट्यूब शुरू किया था। तो उसके बाद से मैं बट डालती थी महीने में 6-7 वीडियोस, या 15 दिन में कोशिश करती थी 2 वीडियो हफ्ते में, लाइक एक वीडियो ऐसे आ जाए, तो वही व्लॉग शूट हो जाता था। और तब मैं बाहर भी जाती थी, लाइक कॉलेज जा रही हूँ या कुछ रैंडम ऐसे घूम ली इधर उधर, तो होता था। अब आई थिंक 2 महीने हो गए मैं बिल्कुल घर पे हूँ, मैं लिटरली कहीं ना कोई शॉपिंग ना, मतलब मैं कहीं जा ही नहीं रही। लास्ट ईयर 24 से ऐसे ही चल रहा है। तो इसीलिए अब ना तो मेरे पास कुछ ऐसे है कि मैं ये शूट कर लूँ वो शूट कर लूँ, है ना। उसके बाद अब कुछ चीज़ें ऐसी हुई, तो उसके बाद मेरा दिल ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। बट अब मैंने सोचा कि मैं दोबारा आती हूँ, है ना। और मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली, सॉरी स्टोरी डाली, स्टोरी क्यों है, तो मैंने इसलिए इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि और तो मैं एकदम से क्या शूट करूँ वीडियो में, है ना। तो मैं ऐसे करके कुछ Q&A टाइप व्लॉग बना दूँगी ये। तो फर्स्ट वीडियो है, अब मैं ट्राई करूँगी वीडियो आए, मेरे को नहीं पता, एक्चुअली नहीं पता, क्योंकि मैं लास्ट टाइम भी, मैंने जब भाई की शादी हुई थी, है ना, तब भी मैंने ये बोला था कि अब रेगुलर मैं व्लॉगिंग करूँगी, व्लॉग्स डालूँगी। बट उसके बाद से तो सिचुएशन ऐसे हो गई थी, बिल्कुल स्टक लाइक सब कुछ, तो मैंने नहीं कुछ अपलोड किया। तो अब मैं वापस बनाने लगी हूँ ये वीडियो। अब देखते हैं मैं कब तक कंसिस्टेंट रहूँगी, मेरे को खुद पे ही नहीं भरोसा भाई, कब तक हूँ मैं, कब तक नहीं कुछ। मैं बोलते बोलते ना टॉपिक ही चेंज कर देती हूँ अपना, इधर से पता नहीं कहाँ ही पहुँच जाती हूँ। तो ये चीज़ ना, जब मैं कंसिस्टेंट थी यूट्यूब पे, है ना, अपने व्लॉग डालती थी टाइमली, मतलब टाइमली अगर नहीं भी डल रहे हैं तो ये होता था महीने में व्लॉग आ जाते थे। फिर उसके बाद मेरा चैनल, मैंने ये कोशिश की उस टाइम ना, शॉर्ट्स ज़्यादा ऐसा मेरे को लगा कि चलनी शुरू हुई, लाइक पहले से चल रही थी, बट मेरे को रियलाइज़ हुआ कि शॉर्ट्स ज़्यादा ऑडियंस ग्रैब अप कर रही हैं। तो मैंने सोचा कि पहले ना मैं ये सोचती थी कि जो सब्सक्राइबर लाइक लॉन्ग वीडियो से आते हैं ना, वो एक्चुअल ऑडियंस होती है। ये सही बात है, क्योंकि मेरे व्यूज़ बहुत अच्छे आते थे उस टाइम पे, जब मैं कोई व्लॉग डाल रही हूँ, मेरे अगर 500 सब्सक्राइबर भी हैं, तो वो 1K 2K या 1.5K 1.6 के ऐसे व्लॉग, ऐसे ही व्यूज़ आ जाते थे। बट उसके बाद जब मैंने शॉर्ट्स अपलोड करनी शुरू करी, है ना, उसके बाद वो व्यूज़ आ रहे हैं, बट लॉन्ग वीडियोस पे नहीं आ रहे, शॉर्ट पे आ रहे हैं। और उसकी वजह से जो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो हम ये सोचेंगे ना कि भाई, अगर तब मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं थे, अभी भी नहीं है, उतने ही हैं, स्टक आई थिंक कम ही हुए हैं, क्योंकि मैंने अपलोड नहीं किया कुछ। वो भी रीज़न ये है कि मेरा ये वाला चैनल डिलीट हो गया था। तो मैं मेहनत तो कर ही रही थी यार, 6-7 महीने में 1.5 के 1.7 के हो गए थे। उसके बाद मतलब मेरे लिए बहुत था ये, क्योंकि एक तो मैं रेगुलरली कुछ अपलोड नहीं कर पा रही थी, सेकेंडली यूट्यूब पे ज़रूरी नहीं है एकदम से व्यूज़ आ जाएं, सारी चीज़ें आ जाए, बट मेरी वीडियोस चल रही थी, है ना, व्लॉग्स आ रहे थे, अच्छे व्यूज़ आ रहे थे।
तो इसलिए मेरे को खुशी थी उस चीज़ की। बट जैसे ही मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करना शुरू किया, मैंने शॉर्ट वीडियोस पे डेली व्लॉग्स डालना शुरू किया, तो उसके आई थिंक 6 या 7 मैंने शॉर्ट व्लॉग्स डाले होंगे, तभी मेरा ये चैनल हैक हुआ और उसके बाद यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। ऐसे ये सीन हुआ। उसके बाद फिर मैंने, पहले तो मैं ऐसे स्टक हो गई, अब मतलब मैं क्या करूँ, है ना। मैंने दूसरा चैनल बनाया, उस पर वीडियोज़ अपलोड की, बट मैं वो शो कर रही थी कि भाई मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा है ऐसे करके, बट वो मतलब अंदर से बिल्कुल ही हो गया था कि कोई फ़ायदा नहीं है। और सेकेंडली ये चीज़ होती है ना, लाइक हमारे पेरेंट्स भी या कोई भी है, मतलब वो ये सोचते हैं कि भाई अगर पढ़ाई पे पैसा लग रहा है, साफ सीधी बात, या फिर ये एक करियर नहीं हुआ या कुछ ऐसे करके, है ना, तो पढ़ाई पे भी फोकस करो। तो मेरा कॉलेज भी दूर था, वो सारी चीज़ें मैनेज मैं कर रही थी, स्टिल मेरा चैनल डिलीट हो गया। मतलब वो बहुत बड़ा एक डिमोटिवेशन था मेरे लिए, और 24 तो इतना वर्स्ट था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। मतलब ठीक है, अब मेरे को ये रियलाइज़ होता है कि जो मेरे साथ हुआ या जो हुआ, लाइक उस टाइम पे जो भी चल रहा था वो बहुत अच्छा हुआ, बट वो टाइम मतलब निकालना मुश्किल होता है ना एक टाइम पे। तो बस वही चीज़ें थी। फिर उसके बाद चैनल भी चला गया, मतलब सारी चीज़ें है ना, क्योंकि मेरे को तो कनेक्शन फील हो रहा था ना ऑडियंस के साथ, या जो मर्जी, मेरे को अच्छा फील हो रहा था ये चीज़ें करके, व्लॉग बना के। फिर उसके बाद चैनल डिलीट हुआ, दूसरा चैनल बना, मैंने उस पर भी व्लॉग्स डाले, बट ना तो उस पर व्यूज़ आए। और ठीक है, वो मतलब जितने सब्सक्राइबर्स थे, लाइक अभी उस पर 347 या 342 ऐसे करके कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली उस पर व्यूज़ आ रहे थे। बट मैं मतलब लाइक शो कर रही थी कि हाँ मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा या कुछ भी, बट वो अंदर से पता होता है ना, कि मतलब मोटिवेशन रही नहीं थी मेरे अंदर कि मैं दोबारा से करूँ सब कुछ शुरू। फिर उसके बाद वो धनतेरस वाले दिन ये चैनल मेरे को लास्ट ईयर वापस मिला, तो फिर मैंने इस पे वो चैनल वहीं छोड़ दिया। मैंने उस पर कुछ व्लॉग्स पड़े होंगे अभी, बट वो चैनल वहीं छोड़ दिया। फिर इस पर दोबारा से डालना शुरू किया, और कभी कभी मतलब मैं डाल रही थी, बट मैं वो कंसिस्टेंसी फॉलो कर ही नहीं पा रही थी बिल्कुल भी। उसके बाद मेरे एग्ज़ाम्स भी आए, अब ये चीज़ें होती हैं, अब फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स है तो ध्यान देना पड़ेगा उन चीज़ों पे भी ना। फिर वो, और सबसे बड़ी और बुरी बात मेरी क्या है, मेरा वेट गेन हुआ बहुत ज़्यादा, है ना। मैंने वेट गेन किया, 46 kg वेट रहता था मेरा तब तक, है ना, 2019-18 तक, 18-19 तक ऐसे। उसके बाद लाइक मैं हॉस्टल रहती थी, वहाँ से जैसे मेरा वापस आना हुआ, तो पता नहीं क्या खुशी हुई मेरे को, क्या हुआ, मेरा वेट गेन होना शुरू हो गया। अब मैंने ना उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया इतना, क्योंकि मेरे को खुशी थी कि मैं अपने घर आ रही हूँ 2 साल बाद, है ना, ऐसे करके। फिर वो उसके, चलो मैंने तब नहीं ध्यान दिया। उसके बाद मैं फिर हरियाणा रही, पहले राजस्थान थी, हरियाणा रही, वहाँ पे भी लाइक ऐसे चीज़ें, एक मतलब मैं रीज़न मानूंगी स्ट्रेस। किसी को ना ये चीज़ दिखती नहीं है कि हाँ भाई कोई, अगर मैं ना बहुत बोलती हूँ, है ना, तो ज़रूरी नहीं है ना कि मेरे को किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं है, या ऐसे करके मैं नहीं शो करती। मतलब शो करने का फ़ायदा क्या है, सामने वाले बंदे का भी मूड ख़राब हो, है ना। तो ये चीज़ें, बट वो स्ट्रेस की वजह से, या जिस मर्जी, मैं ये नहीं बोलूँगी मैंने ट्राई किया वेट लूज़ करने का, हुआ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं ट्राई किया मैंने, क्योंकि मैं इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं ले रही थी। क्योंकि मेरे को ये था कि जो बंदे हैं मेरे साथ, है ना, फैमिली या फ्रेंड्स है, जो वो इस चीज़ को नहीं ना बीच में लेके आएंगे, लाइक वेट क्या है, कुछ नहीं होता वेट, है ना। तो मेरे को यही लगता था, बट आई वॉज रॉन्ग। तो बट चलो ठीक है। उसके बाद वेट गेन हुआ, और अब चीज़ें क्या हैं, 25, ऑलमोस्ट 25 kgs मेरा वेट गेन हुआ है ना। फिर बीच में मैंने ट्राई किया कि मैं लूज़ करूँ, लूज़ हुआ भी, उसके बाद दोबारा गेन हो गया। फिर 24 में काफ़ी वेट लूज़ हुआ मेरा। उसके बाद बट मैं वीडियोस वगैरह कुछ नहीं बना रही थी उस टाइम पे। फिर उसके बाद फिर से वेट गेन, वो दोबारा एक बार हुआ था सिर्फ लूज़, उसके बाद दोबारा गेन हुआ। उसके बाद से मैं ट्राई भी कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, कुछ नहीं होता, क्योंकि थायराइड हुआ, ऐसा मतलब वो बीमारियाँ पाई जाती हैं फिर, है ना, सारी चीज़ें हुई। मेन रीज़न क्या है वेट वाला चीज़ डिस्कस करने का, कि आई एम नॉट कम्फर्टेबल नाउ। इंस्टाग्राम पे मैं इतनी वीडियोस डाली, मैंने सब कुछ किया, अब वहाँ पे भी मैंने काफ़ी दिन से कुछ नहीं अपलोड किया। बट अब वो वीडियोस देखना, मेरा सिर्फ फेस दिखेगा या फिर इतना पोर्शन, मतलब मैं नहीं, पूरी बॉडी नहीं शो करती, जस्ट बिकॉज मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, है ना, कॉन्फिडेंस लेवल 0 है मेरे अंदर ये। क्योंकि लोग होते हैं, पता है, मोटी है ये, मतलब मैं जो कमेंट्स आती है ना उनको तो मैं इग्नोर कर देती हूँ। मेरे को कमेंट से 1% भी, मतलब मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता। बट मेरे को बस खुद नहीं अच्छा लगता, ये नहीं कि दूसरों का सोच के ये क्या बोलेंगे, नहीं, मेरे को ना खुद नहीं कॉन्फिडेंट फील होता है ऐसे। तो इसलिए मैं नहीं, अब क्या होता है, जैसे कुछ वीडियो शूट करनी है तो ज़रूरी नहीं है भाई सारी वीडियो ऐसे बैठ के मैं बोलूँ, या मैं व्लॉग बना रही हूँ तो मेरे स्टार्टिंग के व्लॉग्स अगर
आप लाइक जो देख रहे हैं वो स्टार्टिंग से है मेरे साथ, उन्होंने देखा होगा मैं खुद को नहीं दिखाती थी, फैमिली दिखाती, सब कुछ दिखा दिया। फिर मैंने खुद को लाना शुरू किया, खुद को मैं लेके आती थी, तो मेरे को ना ये फील होता था कि नहीं यार, मतलब बॉडी ठीक करो, ये करो, वो करो, ऐसे करके कुछ नहीं हो पाता। बट मैं कितना अभी मैं ट्राई भी कर रही हूँ, बट चलो ठीक है, जो होगा वो होगा। तो इस वजह से भी थोड़ा सा हुआ। फिर अब लास्ट मंथ या जो भी चीज़ें हैं अभी तक, लाइक मेरे को ये हो गया था कि भाई छोड़ दो, कुछ नहीं है सोशल मीडिया, क्योंकि एट द एंड ऐप है एक, या डिलीट हो जाएगा या कुछ भी, ऐसे करके मैंने खुद को समझाया कि मैं इंस्टाग्राम भी क्विट कर दूंगी, अब कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, कुछ नहीं। अपना एक अगर प्रोफाइल, वैसे मेरा कोई इंटरेस्ट है नहीं, लाइक ये बोलते हैं ना लोग कि प्राइवेट कर लो, या फिर प्राइवेट नहीं, अब लाइक पब्लिक प्रोफाइल है मेरी इंस्टाग्राम पे, तो प्राइवेट कर लो। नहीं प्राइवेट करना तो अपना एक ऐसे आईडी बना लो, इसको डिलीट कर दो और अपनी आईडी बना लो, और वो लाइक फैमिली और फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों ने मेरे को ये सजेस्ट किया। बट अगर ऐसे लाइक अगर हूँ तो ऐसे ही ठीक है, नहीं हूँ तो फिर मेरे को रहना ही नहीं सोशल मीडिया पे ना, पता नहीं क्यों, यही यही है मेरे अंदर। इससे पहले भी मेरा अकाउंट नहीं था, तो मतलब मेरा दिल ही नहीं करेगा फिर कुछ भी अपलोड करने का, लाइक यार अगर मतलब वो अपना दिल मार के कोई काम करना है तो है ना, ऐसे करके, तो क्यों ऐसे ये सब चला। अब मैंने ट्राई किया कि मैं दोबारा से वीडियो डालूं, क्योंकि मेरे को मम्मा बोलते रहेंगे कि भाई क्यों नहीं अपलोड कर रही है कुछ, या तो बिल्कुल ही छोड़ दे, या मतलब वो ऐसे फोर्स नहीं करते कि भाई अपलोड करो, उनको बस ये है कि भाई जो करना है करो, है ना, मर्जी है। बस ये है कि किसी चीज़ में ऐसे पीछे भी नहीं हटते कि नहीं ये नहीं करना ऐसे कुछ नहीं, क्योंकि वो एक लिमिट्स होती है ना, वो ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं, और हर चीज़ में सपोर्ट तो उनका है ही, वो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट वही ना, मैं खुद से जब ठीक नहीं हूँ तो मैं कैसे क्या कर लूँ। सब लोग मेरे को लाइक जो फ्रेंड्स हैं या जो भी यूट्यूब पे मेरे को देखते थे, वो मेरे को बोलेंगे कि भाई व्लॉग्स क्यों नहीं अपलोड करती, कि हमें तो अच्छा लगता था देखने में, ऐसे करके। बट भाई नहीं हूँ मैं अंदर से ठीक मतलब अब मैं क्या एक्सप्लेन करूँ ना, कुछ चीज़ें नहीं बोल सकती मैं, तो बट चलो ठीक है। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियोस डालूँ जैसी भी बनेगी भाई। अब बस मैंने ये सोच लिया है कि मेरे को अब ये सोचना ही नहीं है मैं कैसी दिख रही हूँ, या मैं मतलब मेरे व्लॉग सही बन रहे हैं या नहीं बन रहे, किसी को पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे, लाइक जो लोग देखने वाले होंगे ना वो देखेंगे, और जिनको बस ये है ना कि कमियां निकालनी हो तो निकाल लेंगे। तो अब बस ये मेंटलिटी रखनी है मेरे को। तो चलो ठीक है, अब Q&A शुरू करते हैं। तो अब मेरे पास ये मेरा एक फ़ोन है जिसमें मैं शूट कर रही हूँ, है ना। अब मेरे पास फ़ोन तो है नहीं, और अभी रात के टाइम हो रहा है। ओहो, लैपटॉप पे बंद हो गया। अभी 11:48 हो रहे हैं रात के, और पता नहीं, मतलब पता है, मैं बताती हूँ रीज़न क्या। मैं मम्मा के साथ रैंडम बैठी हुई थी, मम्मा ने मेरे को ऐसे बात बताने लगे कि भाई वो भी, उन्होंने भी मेरे को किसी का नाम लेके कि भी उन्होंने मेरे को बोला कि ईशू वीडियोस बनाती थी, क्यों नहीं बना रही वीडियोस। तो मैंने मम्मा को बोला कि चलो ठीक है भाई, आपकी कसम कल वीडियो आएगी मेरे चैनल पे, है ना। और मैंने पोस्ट कल डाली हुई थी Q&A की। तो मैंने कहा कि चलो वहाँ रिप्लाई करने से अच्छा मैं वीडियो बना देती हूँ यूट्यूब पे इसकी। और अब भी 10 बजे भी लाइक मैं किचन वगैरह का काम करके मैं मम्मा के पास बैठी, मैंने कहा भाई देख लो अभी तो कोई वीडियो नहीं बनी है, अब कल आप बचो ना बचो। मम्मा कहते मेरे एकादशी का फास्ट है ना, आज फास्ट था मम्मा का, कि वो बच्चों के लिए रखा है मैंने तो देख लेना, पता लगे कल ही। तो मैंने सोचा कि नहीं वीडियो बना देते, मतलब मेरे को पता था कि शायद मैं बना दूंगी या जो भी, क्योंकि आज मैंने दिन में सोचा था। बट अजीब सा फील हो रहा था मेरे को, मेरा मतलब मैं फर्स्ट नर्वस हो रही थी कि मैं वीडियो कैसे बनाऊँ, है ना, ऐसे करके। तो बट ठीक है, अब मैं इतना बोल रही हूँ तो आप समझ ही जाओ फिर, अब तो चलूँ मैं, मतलब ट्राइंग टू बी। तो चलो ठीक है, Q&A शुरू करते हैं। फाइनली बक बक मेरी ऐसी चलती रहेगी। अगर 1% भी लग गए चीज़ में ना बोलनी चाहिए थी, बता दे भाई, बाद में वीडियो डिलीट करूँगी। हाँ, बाद में कदे तुम सारे बैठ कर ब्लॉग देखो और तुमने कोई यार चीज़ तो नहीं क्यों कर बोल दी, बताओ। चीनू बैठा हो इधर, इसका अलग ही मुंह बना रहता है ये, पता चिढ़ता है मेरे से, जेलस करता है ये, पता नहीं क्यों, ये सच्ची बहुत जेलस करता है मेरे से। हाँ, जेलस पीपल। चलो Q&A शुरू करते हैं। तो अभी मेरे पास ना लैपटॉप है, क्योंकि मेरे पास भाई एक ही फ़ोन है और उसमें शूट हो रहा है, और मम्मा का फ़ोन मम्मा के रूम में है। और अभी अगर मैं रात में गई और गलती से मैंने कोई आवाज़ कर दी ये वीडियो अपलोड होने से पहले मैं ऊपर पहुंच जाऊंगी। तो इसलिए चलो अब मैं शुरू करती हूँ, है ना। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट्स द वर्स्ट पिकअप लाइन यू हैव एवर हियर्ड। वर्स्ट पिकअप लाइन, यार एकदम से याद तो नहीं आएगा ऐसे कुछ, है ना।
बट एक बार क्या हुआ था, एक मैं यहाँ लाइन डाल दूंगी वो, है ना, जो भी वो पिकअप लाइन थी कि आर यू मेड ऑफ कॉपर एंड टेलरियम बिकॉज यू आर क्यूट, CU और TE, है ना। मतलब एक मैंने ये मेरी फ्रेंड को किसी ने बोला था व्हेन वी वर इन कोचिंग। तो वो जो बंदा था ना, उसके बारे में जहाँ तक मेरे को पता है वो साइंस में फेल हुआ था। तो मतलब मेरे को इतना ऐसे फील हुआ कि भाई तो साइंस में पास तो हुआ नहीं, और मुश्किलों से मतलब पास हुआ, और अब तो केमिस्ट्री बनाने आया है यहाँ पे, है ना। तो वो चीज़ थी एक बस जो सुनी थी था, मतलब जो ऐसे पिकअप लाइन। और भाई अब मैं देखो इंस्टाग्राम के मैं मैसेजेस देखती हूँ, अगर मेरे पे किसी ने लाइनें मारी हो तो मतलब मेरे को पता नहीं, मतलब मेरे को याद नहीं। बाकी मैं इन चीज़ों पे अब फोकस नहीं करती ज़्यादा। सब मोह माया, इन चीज़ों से दूर रहो, वही ज़्यादा अच्छा है। मेरा मुंह मोटा है, पड़ा रहेगा। देखो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। डू यू हैव एनी सुपरस्टिशंस? आई थिंक अंधविश्वास ही होता होगा ना। तो देखो हाँ भाई मैं बिलीव करती हूँ, है ना। और एक चीज़ मेरे को क्या फील होती है कि सुपरस्टिशन ही काइंड ऑफ लगा लो, अगर मैं कुछ करने जा रही हूँ ना अपने लिए, वो खराब होना ही होना है। अभी एक रिसेंटली केस बताती हूँ। देखो क्या हुआ, मैंने ना मामा के घर पे मैंने बात की कि भाई उन्होंने बताया जैसे मेरे भाई ने कि भाई कोथली आती है ना ऐसे इस पे तीज पे। तो उसने बोला मेरे मामा के लड़के ने कि मैं कोथली देने आऊँगा, बस इतनी बात हुई थी। अब उसने बोला सैटरडे संडे ऐसे करके कुछ आऊँगा। मैंने कहा ठीक है। मेरा ना काफ़ी दिनों से लाइक ऑलमोस्ट 2-3 महीने हो गए होंगे मैंने मोमोज़ नहीं खाए। मेरा दिल किया कि मैं घर पे बनाती हूँ पनीर मोमो। अब मैंने पहले सोचा कि नहीं रहने देती हूँ यार, कुछ नहीं, है ना। फिर मम्मा की कॉल आई कि मेरी मीटिंग है या कुछ है, या पता नहीं मम्मा का फास्ट था, मतलब कुछ था उस दिन। मम्मा ने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगी तो बनाना मत आज खाना, ना जब मैं आऊँगी। मैंने कहा ठीक है। अब मेरे को ये वो खाना तो बनाना नहीं, तो और ऐसे मतलब आटा कुछ था नहीं घर पे, तो मैंने कहा खाना बनाना नहीं, आज मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगी अच्छे से, है ना। तो मैंने ब्लिंकिट से सामान मंगवाया, कोल्ड ड्रिंक और ये, मैं पूरा अपना सेटअप लेके बैठी हुई हूँ कि हाँ भाई आज तो मैं पूरी पार्टी करके मानूंगी, है ना। ऐसे करके मेरे को बड़ा मज़ा आता है यार घर पे रहने में, सीरियसली बहुत। मतलब लोग बोलते हैं कि ऐसे, बट मेरे को बहुत मज़ा आता है अपना। मैंने कहा अच्छी सी एक वेब सीरीज़ कोई चलाऊंगी और अपना मोमो पार्टी करूँगी। फिर मैंने मोमोज बनाए प्रॉपर पनीर, इतने टेस्टी मोमो बने ना मैंने मोमो बनाए, बना के मैं 12:30 के अराउंड फ्री होके मैं बैठती ही मेरे भाई की कॉल आती है मेरे पास, मामा के लड़के की, कि यहाँ से आगे कैसे आना है। तो मैंने उसको बताया, फिर मैंने उसको पूछा कि भाई क्या बनाऊँ तेरे लिए, है ना। तो उसने बोला कि ना हाँ मैं खाना नहीं खा के आया तो तू रोटी बना ले। मैंने कहा ठीक है। फिर अब मेरे को ये था मोमो मैंने बनाया, मैं उसको भी खिला दूंगी, बट यार वो मतलब खाना नहीं खाया तो उसका पेट नहीं ना भरेगा भाई मोमो से ऑब्वियसली, और मैंने इतने ऐसे बल्क में नहीं ना बनाए थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैंने फिर रोटी बनाई उसके लिए, सब्जी वगैरह बनाई, मतलब वही मेरा टाइम लग गया ना। वो आया, मैंने उसको बताई ये चीज़, मैंने कहा मैं खुश हो रही थी आज की मैं पार्टी करूँगी, आज मेरे को खाना नहीं बनाना और सिर्फ अपने लिए बना के फटाफट मज़े से पार्टी करूँगी, और देख लो वो प्लान मेरा चौपट हो गया। वो भी इतना हंसा ना इस बात पे, तो मेरे साथ होता है ऐसे। और दूसरी चीज़ें ये ऐसे बोलते हैं ना कि भाई थर्सडे को हेयर नहीं वॉश करनी चाहिए, है ना। और मेरे साथ ऐसे होता है कि मैं सोचूंगी कि हाँ भाई अगर बोल रहे हैं तो कोई रीज़न होगा ना, मैं नहीं वॉश करूँगी। और मेरे को याद नहीं रहता है कुछ, हर थर्सडे को मैंने हेड वॉश करना होता है, हर थर्सडे। दूसरी चीज़ मतलब तीसरी सॉरी, क्या होता है जैसे बोलते हैं चप्पल नहीं उल्टी होनी चाहिए, है ना। वरना जैसे मेरे घर पे ऐसे बोलते हैं कि अगर चप्पल उल्टी पड़ी हुई है ना तो तेरे को ही लगेगी, ये पिटाई हो जाएगी। तो मैं भाग के अपनी चप्पलें सीधी करती हूँ अगर उल्टी है, और भाई इसकी चीनों की उल्टी कर देती हूँ ताकि इसको पिटाई हो ना। मतलब यही कुछ चीज़ें, अंधविश्वास हाँ भाई होता है, और अंधविश्वास बोलो सुपरस्टिशन जो मर्जी बोलो, जो है वो है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू रेदर गो 30 days विदाउट योर फोन और एंटायर लाइफ विदाउट डेजर्ट? भाई 30 दिन बिना फ़ोन के रह लूँगी मैं, मिठाई के बिना नहीं रह, मतलब यार मीठा आइसक्रीम होगी, कोई मिठाई होगी या कुछ भी डेजर्ट में, नहीं भाई नहीं, एंटायर लाइफ नहीं। अगर यहाँ ये होता ना कि तुम्हें 30 दिन रहना है, और मतलब ऐसे करके कि 30 दिन तुम बिना इसके रह लो, तो हाँ वो हो जाता कि फिर तो मैं चूज़ करती कि हाँ मैं नहीं भाई फ़ोन के बिना नहीं रहा जाएगा ना पूरी ज़िंदगी, बट सारी ज़िंदगी नहीं डेजर्ट के लिए, वो तो। हु एंड वेयर वर यू हंट इफ़ यू वर अ घोस्ट? तो अच्छा मैं कहाँ और किसके पास जाती अगर मैं भूत होती? तो देखो सबसे पहले तो ना मैं अपने घर पे आती, मैं ये चेक करती
कि इन्होंने मेरी फ़ोटो कैसी लगाई हुई है ना। अगर अच्छी फ़ोटो होती तो ठीक है, वरना वो कोई मूवी है उसमें मैंने देखा था वो लिपस्टिक से मिरर पे लिखते हैं ना, तो मैं ऐसे करके इनको डराती कि भाई मेरी फ़ोटो चेंज करो, पहले सुंदर सी फ़ोटो अच्छी जिसमें मैं मोटी ना लग रही हूँ ऐसी फ़ोटो होनी चाहिए। और सेकेंडली हम ये भी बोल सकते हैं कि जो बंदे अब मेरी लाइफ में नहीं है, कोई भी वो लड़का लड़की है ना, गलत मत लेके जाना इसको, तो ऐसे वो लोग अब मेरी लाइफ में नहीं है ऐसे करके, है ना। तो अब मैं क्या कोशिश करूंगी, अगर मैं नहीं कोशिश क्या, भूत होंगे तो मेरी मर्जी, में जो मर्जी करूँ ना। तो मैं ये कोशिश कोशिश नहीं करनी, ज़रूरी ये काम करना है। तो मैं उनकी प्ले लिस्ट में जाके अगर वो कोई लव का और ऐसे कोई रोमांटिक सॉन्ग सुन रहे हैं ना, तो मैं उसको चेंज करती रहूँगी कि तुझे भुला दिया है, वो वाला गाना है ना, कुछ तो अच्छा करूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू जॉइन द सर्कस व्हाट वुड योर एक्ट बी। अगर तुम सर्कस में हो तो तुम क्या एक्टिंग करोगे, या तुम्हारी एक्ट किस चीज पे होगी। नोटिफिकेशन आनी जरूरी थी इस टाइम पे। सारी उम्र मैं जोकर जबने आ रहा हूं, तेरे पीछे ऐ जिंदगी सर्कस हो गई। आवाज़ इग्नोर कर देना मेरी, मेरे को पता है बहुत अच्छी आवाज़ है, बस आप लोगों के कान के पर्दे ना फट गए हों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर यू दीज डेज, प्रोबेबली नॉट सो एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम। भाई मैं इंस्टाग्राम यूट्यूब सोशल मीडिया में कहीं एक्टिव नहीं थी, मैं सिर्फ एक कमरे में थी, इसमें नहीं, नीचे वाले में। इसमें तो मैंने आना ही छोड़ दिया था। इस रूम में जो ये मेरा रूम है, इस रूम में मैं बैठती ही नहीं थी, मैं सिर्फ आती थी यहाँ नहाने के लिए और अपना नहा के वापस चली जाती थी। मम्मा के रूम में ही रही हूँ मैं, वहीं सोती थी, वहीं रहती थी सारा टाइम, उसी एक बेड पे पड़ी रहती थी ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए होंगे मेरे को यही चीज़ें करते हुए, मतलब कि बेटर मैं सोशल मीडिया पे ना रहूँ, है ना। क्योंकि पता है क्या है, जिसने कोशिश की थी ना फील्डिंग सेट करने की, मेरे सामने आए वो एक बार, तो थोड़ा सा ये देख रहा है मेरे को घूर घूर के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू कुड चेंज समथिंग इन योर सेल्फ वॉट इट वुड बी, हाइड माई नेम। ओके, तो अगर मेरे को अपने अंदर कुछ चेंज करना है तो हाँ, सबसे पहले तो देखो कहीं भी मैं ना मतलब वही अगेन वही चीज़ की वो अटैचमेंट, एक तो मेरे को वो मैं फेड अप हो चुकी हूँ इन चीज़ों से। मेरे को बस ये है कि मैं अकेले रहूँ, या अकेले ना भी रहूँ ना तो मैं ऐसे लोगों के साथ रहूँ जिनके लिए ना मेरे को अटेंशन सीकर ना बनना पड़े, है ना, कि भाई हम छन छन आई छन छन। अरे यार वीडियो बनाने दे, डरा मत, इसको छन छन की आवाज़ आ रही है आधी रात में, टाइम क्यों हो रहा है 12:04। छन छन कोविड के बाद या कोविड के टाइम से लगा लो, मेरे अंदर जो ये अल्ट्रा प्रो मैक्स वाली लेजीनेस आई है ना भाई, इसको मेरे को दूर करना है इससे, या खुद से इसको दूर करना है, इससे दूर होना, कुछ भी बोलो भाई। मतलब लिटरली उससे पहले मेरे को लगता था मैं बहुत एक्टिव हूँ, और उसके बाद से तो ऐसे पड़े रहो बस, कुछ ना करो, बस पड़े रहो, खाते रहो, पीते रहो, बस ये करते रहो, है ना। तो अब एक वो लेजीनेस दूर करनी है। अबाउट योर लाइफ, अबाउट माई लाइफ क्या बताऊँ मैं, अब इतनी देर से जो ये पूरी वीडियो आई है, ये दिस इज़ ऑल अबाउट माई लाइफ। और अगर इससे ज़्यादा आप लोग जानना चाहते हो मेरी लाइफ के बारे में तो उसके लिए शायद मेरे को एक दिन लाइव आना पड़ेगा अपनी लाइफ बताने के लिए, क्योंकि वीडियोस तो बहुत घंटे की बन जाएंगी भाई। एक तो मैं बोलती बहुत ज़्यादा हूँ, ऊपर से मेरे को ये होता है अगर मैं कोई बात बता रही हूँ ना तो मैं एक एक छोटी छोटी चीज़ मेंशन करूँ, तो लाइफ भाई मेरी बहुत ख़राब है। देखो ख़राब नहीं यार, बहुत अच्छी है मेरी लाइफ, बी पॉजिटिव। एक वो चीज़ होती है ना कि 1313 जो ये नंबर है सबसे ज़्यादा अनलकी नंबर है जैसा मैंने सुना है। भाई मैं पैदा ही 13 को हुई हूँ, तो अब तुम सोच लो मेरी लाइफ। बट पता नहीं यार, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं मेंटली ये सब लेके बैठी हूँ कि भाई क्या है, क्यों मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, या बट अगर और दूसरे एंगल से देखा जाए ना कि मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। मतलब मेरे पेरेंट्स, उनको अगर मैं ये चीज़ बोलूँ मेरे को आज ये चाहिए तो हाँ वो उसी दिन आ जाएगी। अगर मैं बोलूँ कि इतने का मेरे को ये चाहिए, मतलब किसी चीज़ के लिए मना नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं जाओ जो मर्ज़ी करो। पता नहीं फिर भी मैं क्यों ऐसा सोचती रहती हूँ, बट भाई वो होती है ना, मतलब जो चीज़ मिल रही होती है उसकी कदर नहीं होती, जो चीज़ नहीं होती ना उसके पीछे भागना होता है, वो वाला सीन लगा लो मेरे साथ अगर होगा तो। बाकी
किसी पॉइंट पे जब मैं दूसरे लोगों को देखती हूँ जिनके पास कुछ नहीं है, तब मेरे को फील होता है कि नहीं भाई बहुत अच्छी सिचुएशन में या बहुत अच्छी जगह हूँ मैं। बट कई बार जब, क्योंकि मेरे साथ मेरे को ये लगता है मेरे पीछे ना चीज़ें पड़ी हुई हैं। मैं कोई काम अच्छा करने जाती हूँ ना, वो काम होना ही नहीं। लाइक एक टाइम पे ना मेरा मजाक लगेगा, ये लगेगा कि भाई ये बंदी ऐसे बोल रही है। मेरी मम्मा भी एक टाइम पे मेरे को बोलते तेरी तो गुड़िया बनाई हुई है किसी ने। अभी कुछ तो कहते, उन्होंने कोई रील देखी होगी इंस्टाग्राम पे, कहते पक्का तेरी गुड़िया बनाई हुई है किसी ने, भाई उसको बोल बहुत हो गया अपने। क्योंकि मैं कोई काम करने जाऊँ, वो काम ना लाइक मैंने ना एग्ज़ाम दूँ मैं कोई या कुछ भी करूँ, एक एक नंबर से रह जाएगा। तो लाइक भाई चलो ठीक है कोई बात नहीं, दिस इज़ ऑल अबाउट माई लाइफ। बट ना किसी दिन मैं दोबारा ऐसे ऐसे जब मेरे पास कंटेंट नहीं होगा या मेरा दिल कर रहा होगा ना, तो मैं ऐसे करके वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, फिर उसमें पता लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, ऐसे कमेंट, लाइक मैंने ना कुछ सिलेक्ट नहीं किया हुआ यार, जो भी था मैंने मतलब रैंडमली ऐसे स्क्रीनशॉट लिया और वो सेंड कर दिया लैपटॉप पे। तो ऐसे करके है, सो क्यूट, मेक माई फ्रेंड, थैंक यू। मेक माई फ्रेंड, इसके लिए भाई मेरे को साइट बनानी पड़ेगी कोई, ठीक है, जैसे शादी.com या ऐसे साइट्स होती हैं, वहाँ मैं दोस्त बनवा सकती हूँ। बट भाई सॉरी, अभी मेरे पास है नहीं इतना टाइम कि मैं साइट्स बनाऊँ या ऐसा करके ना। नेक्स्ट है, ये डागर कौन सी कास्ट होती है? जाट हो है भाई कौन सी कास्ट, क्या मतलब, हाँ जाट होते हैं डागर। अब मेरे को इतना ज़्यादा नहीं पता, बस मेरे को ये अब मतलब लाइक मैं ऐसे नहीं इसको एक्सप्लेन कर सकती कि हम, क्योंकि हम ना शुरू से दिल्ली में रहते हैं, तो मेरे को ये नहीं मैं बोल सकती कि भाई कहाँ पापा या क्या पापा कि लाइक ये चीज़ें होती है ना कि हम यूपी से हैं, हम हरियाणा से हैं, कहाँ के जाट हैं, राजस्थान के, वो मेरे को नहीं पता कुछ। मेरे को इतना पता जाट होता है, जाट आगे छोड़ो जाट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तुम मैरिड हो क्या? भाई मतलब हाँ भाई मेरे साथ मैंने मान लिया कि मैं थोड़ी मोटी हूँ थोड़ी, मतलब हाँ, या पता नहीं मतलब क्यों लगा यार आपको मैं मैरिड हूँ। मतलब नहीं यार, नहीं हूँ मैं मैरिड, अभी अभी नहीं एज है मेरी शादी की, मतलब एज है, घर वाले पीछे पड़े हुए, बट अभी मेरे को शादी नहीं करनी। तो अभी जो चीज़ें चल रही हैं मैं सोच रही हूँ उन्हीं से निपट लूँ, ये फील्डिंग सेटअप ही नहीं हो सकती मेरी, है ना। तो नहीं, शादीशुदा नहीं हूँ, शादीशुदा मैरिड नहीं हूँ भाई मैं बहुत अजीब लगा शादीशुदा तो ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप दिल्ली में कहाँ रहते हो? तो भाई मैं दिल्ली में रहती हूँ रोहिणी, इससे ज़्यादा मैं अब सेक्टर नहीं बता सकती अब नेक्स्ट है, वे डू यू लिव? घर में, मतलब दिल्ली से हूँ मैं, दिल्ली में रहती हूँ मैं, लास्ट क्वेश्चन की तरह है ना। व्हाट्स योर बिगेस्ट लाइफ रिग्रेट सो फार? ओ भाई ये क्वेश्चन पता है किसने पूछा है? मम्मी ने व्हाट्स योर बिगेस्ट लाइफ रिग्रेट सो फार? ओ भाई इंग्लिश था मेरी माँ ने देखो, नहीं मम्मी मत देखो बिगेस्ट रिग्रेट सो फार, रिग्रेट भाई ये जब मोटापा बढ़ रहा था तो मैं कहाँ सो रही थी, कहाँ मर रही थी। सेकेंडली, जब आपने मेरे को एक कॉलेज में भेजा, याद होगा आपको तो मैंने क्यों नहीं आपसे लड़ाई की कि मेरे को इस कॉलेज में नहीं जाना। मतलब बहुत सी चीज़ें हैं ना। रिग्रेट यार ऐसा कुछ नहीं, मजाक से हट के रिग्रेट ऐसा कुछ मतलब है, कुछ रिग्रेट्स हैं, बट वो मैं यहाँ नहीं बता सकती, आपको पर्सनली बता दूंगी। तो फील्ड अगर यार ये कहाँ से मैंने देख लिया, फील्डिंग सेट, अभी मैं फिर वही बोलने वाली थी ना, यहाँ मैंने सब कुछ बता देना, मम्मी मेरी फील्डिंग सेट हो जाएगी तो है, बहुत रिग्रेट है मम्मी, कोई बात नहीं। यही क्वेश्चन हम बस इतना ही जवाब ठीक है इसका। हाउ ओल्ड आर यू? एज नहीं पूछते लड़की से है बुढ़ी ना, हाँ मतलब 24 क्यों भाई, मैं 24। आईज कितनी ब्यूटीफुल हैं आपकी, ओरिजिनल थैंक यू, तारीफ करने के लिए, वो हजम से नहीं हो रही इसलिए हंसी आ रही है। देखो आईज कितनी ब्यूटीफुल हैं आपकी, ओरिजिनल हैं भाई, मजाक नहीं कर रही, सच में क्वेश्चन है, देख लो ये रिंग लाइट भी देख लो, देखो आईज कितनी ब्यूटीफुल हैं आपकी, ओरिजिनल है या लेंस? 3 बार रिपीट कर चुकी हूँ, तारीफ हुई है ना इसलिए। तो भाई ओरिजिनल, या कोई लेंस नहीं लगाया मैंने, बस जैसे ब्राइटनेस फुल है, और ये रिंग लाइट है ना। और ये आई थिंक जो मैंने पोस्ट डाली थी उसकी थी, वो तो रैंडम पोस्ट थी यार, पास से दिखाऊँ आखिर, देखो अभी दिखाती हूँ, तारीफ हुई है ना, थोड़ा तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स बनते हैं।
देखी लाइट, पता है क्या हुआ, मैं बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में शूट कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जो रिंग लाइट है, मेरा ट्राईपोड है, उसका मेरे को अता पता नहीं है, क्योंकि ये बंदा उसको अपना स्टडी टेबल के लिए लैंप बना के यूज़ करता है मेरी रिंग लाइट को। तो ये रिंग लाइट इधर दिखाऊं सेटअप, चलो देखिए, ये देखो ये मैंने ऐसे रिंग लाइट रखी हुई है, ये वो है बिन बैग है ना, बकेट बिन बैग क्या आवा है फिर, ठीक है। ये मैंने ऐसे, ये मैंने कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट करना था मेरे को, इसलिए सामान रखा हुआ था, और ये मैंने एक टेबल रखा हुआ है, तो ऐसे करके मैं शूट कर रही हूँ। लोग पास से आके देख लो भाई, तो थैंक यू फॉर योर कमेंट, ठीक है। ओरिजिनली है भाई, कोई लेंस नहीं लगाया मैंने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या लड़कियां भी लड़कों की तरह ओपन माइंड होती हैं? क्या लड़के भी ओपन माइंड होते हैं? कुछ ज़्यादा ही ओपन माइंड होते हैं आई गेस। देखो चीज़ क्या होती है, अगर तो तुम सोच रहे हो कि लड़कियां ओपन माइंड होने का मतलब क्या है लड़कियों का, कि लाइक तुम किसी बंदी के साथ रिलेशन की बात करते हैं, चलो और तो क्या ही ओपन माइंडेड है ना, तुम किसी बंदी के साथ रिलेशन में हो, तुम क्या चाह रहे हो कि तुम 10-11 लड़कियों, क्या चाह रहे हो, मतलब तुम लड़कियों को स्टॉक कर रहे हो है ना, या फिर तुम गर्ल बेस्ट फ्रेंड बना रहे हो, बेस्टी है ना, या फिर तुम ऐसे ट्रिप्स पे जा रहे हो जहाँ लड़कियाँ भी साथ में। अब मेरे को इतना मतलब पता नहीं, जस्ट मैं एज अ गर्ल मैं बता रही हूँ है ना, मतलब तुम अगर ये चीज़ें कर रहे हो और स्टिल तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी बंदी पॉजिटिव ना हो या ओपन माइंडेड रहे वो है ना, कि तुम्हें कुछ ना बोले कि हाँ भाई तू कर, तेरे को जो करना है तू कर, ट्रस्ट है मेरे को है ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्लोज माइंडेड या नैरो माइंडेड बोल लो, वही ठीक है फिर, लड़के ऐसे नहीं हो सकता भाई। तो बाकी चीज़ों में तो जो मेरे को लगता है ना, जोक्स अपार्ट, कि लड़कियां ओपन माइंडेड होती ही हैं, क्योंकि वो कभी ना मतलब वो लड़कों को ये थोड़ी बोलेंगी तेरे को ये नहीं पहनना, तेरे को उधर नहीं जाना, तेरे को ये नहीं करना, ऐसे नहीं बोलती भाई, जब तक ट्रस्ट ना हो, या ट्रस्ट बिल्कुल है ही नहीं 0%, या कुछ पहले उस बंदे ने गलत किया तो वो अलग चीज़ें होती हैं। बट लड़कियां ऐसे यूजुअली नहीं बोलते, ऐसे लड़के ही होते हैं कि नहीं ये नहीं करना, इससे नहीं बात करनी, क्योंकि पता होता है ना खुद भी ऐसे ही मुंह मारते हुए फुर रहे हैं, क्या हो गया फिर, पढ़ ले पेपर में ध्यान दे ले, फिर रहे हैं लाइक ऐसे है ना, पता नहीं यार, ओपन माइंड ही होती है लड़कियां, ठीक है। हाँ मेरे से पूछ रहे हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, so much emotional caring and loving but nobody appreciate, is it true? Yes it is true। पता है क्या चीज़ होती है, अगर तुम किसी को भी अपनी इमोशनल साइड दिखा रहे हो, फ्रेंड्स फैमिली रिलेशन जो मर्जी है ना, तो वो ना क्रिंज समझते हैं, लाइक एक बार वो बोलेंगे कि नहीं यार प्लीज़ ऐसे मत रो, या फिर ऐसे पॉजिटिव मत हो इन चीज़ों को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, बट सेकेंड टाइम थर्ड टाइम उन्हें पता है इसके तो डेली का है, इसका डेली का ड्रामा हो गया। और जो केयरिंग और लविंग नेचर होता है ना आई गेस, वो तुम लोगों को तब शो करते हो जब तुम्हें वो चाहिए होता है, या तुम किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई हमारे हमसे भी कोई ऐसे करके सोच रहे हो है ना किसी के लिए, कि भाई अगर मैं इससे ऐसे लाइक पैम्परिंग करूँ ऐसे करके, तो वो सेम चीज़ तुम भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो है ना। तो ये होता है केयरिंग और लविंग नेचर, क्योंकि वन साइडेड कुछ नहीं होता भाई आजकल है ना, चाहे वो किसी, अब देखो कहीं और ना जाए, क्योंकि ये चीज़ होती है ना, मैं ये बोलूँ तो हाँ या पक्का कि ये ना कि ये लोग जब बकवास करा है, जब भी इतना बेरा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, हर जगह होता है। देखो अब ये है मेरा भाई है या मेरी बहन है, अगर हूँ कर ले, तो अब अगर मैं इनके लिए कुछ कर रही हूँ तो मेरे को सामने से या तो रिस्पेक्ट चाहिए, या मैं कुछ ना कुछ, ये सिंपल सी चीज़, इनका बर्थडे है, खैर ये करते नहीं मेरे लिए कुछ, मतलब करते हैं बट थिंग इज़ कि अगर मैं इनको सरप्राइजेस दे रही हूँ, इनके लिए कुछ प्लान कर रही हूँ, तो भाई कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ ना मेरे लिए भी कोई करे है ना, तो वो चीज़ हो जाती है। तो वो और कई लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हैं कि भाई हाँ थैंक यू आप ये चीज़ कर रहे हो हमारे लिए, या मस्ट नीडेड थी ये चीज़। बट कई लोग क्या होते हैं, उनको ना फ़र्क नहीं पड़ता। और इवन जब आप ये चीज़ बोलते हो ना कि भाई अगर मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ तो मेरे को भी यही चीज़ें चाहिए ना, तो वे बोले किसने बोला करने के लिए मतलब मैंने बहुत जगह देखी है चीज़ें कि हमने कही थी तेरे तो ये करो यो कर मारते ही है ना, तो थोड़ा सा ऐसे करके होती हैं चीज़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू कुड चेंज समथिंग इन योर सेल्फ व्हाट इट वुड बी। हो गया आई गेस ये है ना, तो चलो बस यही थे क्वेश्चंस भाई।
हाँ है, ख़त्म तो नो करा, आप तो 10 क्वेश्चन पूछे थे ना। हाँ। मैंने इसको बोला एक आधा क्वेश्चन तू भी पूछ ले ना, मेरे को कहता हाँ, मैं लगता है मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं हूँ, मैं नहीं पूछ सकता कुछ, अगर तेरे को पूछनी है तो मेरी आईडी से पूछ ले। ये काम रह गया, मैं अपनी आईडिया से क्वेश्चन पूछ रही हूँ। तो भाई देखो, लोगों को पता लग गया होगा कि मैं कितना बोलती हूँ। ये जो मेरा बोलना है ना, ये शायद 10% होगा, मतलब मैं बहुत लिटरली मैं 6-7 घंटे लगातार बोल सकती हूँ और मेरे को कुछ नहीं होगा, है ना। और आई डोंट नो ये व्लॉग कितना चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, लाइक मतलब ऑब्वियसली यार ऐसी किसी की बक हर कोई नहीं सुन सकता, जैसे लाइक जो अभी तक आप लोग मेरे को देख रहे हो और सुन रहे हो, है ना। तो थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट इट। और सेकेंडली अगर अब मेरे पास कोई कंटेंट नहीं होगा या कुछ नहीं होगा ना, तो मैं ऐसे वीडियो बना दिया करूँगी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई चल जाएगी ये चीज़, मतलब आपके लिए ओके है, आप सुन सकते हो, तो मेरे को बता देना कमेंट करके, नहीं तो फिर मैं कोशिश करूँगी, लाइक पता नहीं, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, क्योंकि मैंने ये चीज़ ना, मेरे पास 6-7 व्लॉग पड़े होंगे जो एडिटेड है, जिनमें मेरे को एक चीज़ भी नहीं एडिट करनी दोबारा से, और सारी चीज़ सिर्फ अपलोड करने हैं। वो दिसंबर तक के, लास्ट 24 दिसंबर तक के पड़े हुए हैं, बट मैंने नहीं अपलोड किए क्योंकि एक तो काफ़ी लेट हो गया, सेकेंडली उनमें भी यही चीज़ें रिपीटेड कि हाँ भाई इसके बाद मैं कंसिस्टेंट रहूँगी, इसके बाद मैं कंसिस्टेंट रहूँगी, वो मेरे से रहा नहीं जाता। तो अब इस व्लॉग में मैं कुछ नहीं बोलूँगी, अगर मैं रहूँगी तो आपको आगे वीडियोस दिख जाएंगी, मैं नहीं रहूँगी तो वो भी आप लोगों को पता लग जाएगा। तो चलो ठीक है, शो सम सपोर्ट। मस्ट मेरी फील्डिंग सेट हो ना, तेरी जरूर हो जाएगी, रातों रात गायब पाओगा तू। तो अब नहीं बोला कुछ, दिल पे लग गई अब इसके, दिल पे चलाई छुरियां, है ना। तो चलो ठीक है, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। नहीं लगा हो तुम्हारा कि कर लेगा। नहीं लगा हो तो लगा लेना प्लीज़। हाँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। नहीं बाय नहीं बोलते होते ऐसे, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी मैं कोई भी वीडियो, तो वो मैं अपलोड कर दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो, ये Q&A सेशन या ये लाइव डिस्कशन, लाइव नहीं लाइव डिस्कशन, या फिर जो ये मेरे प्रवचन चले मेरे साथ, लाइव आ मैं वीडियो बना रही था, लाइव आ जा साइड से ही, बाजो रात ना 12:30 हो रहे, लाइव आ जा। देखो कौन बोल रहा है। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं एक एनर्जी के साथ ही रहूँ, लाइक वापस आऊँ या ऐसे करके कुछ भी, है ना। तो चलो ठीक है, अपना ध्यान रखना, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।